नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन कहता है, ये बता दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एक एटम में कोई एलिमेंट है X, उसके एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर उसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो ऑल्सो कहता है कि जो वैलेंस शेल है ना, उसका भी नाम बता दीजिए। ठीक, तो जो बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल समझते होंगे उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो बड़े बच्चे भूल गए हैं कि वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो एक बार फिर से सुनिए। बल्कि मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को समझ लेना चाहिए कि क्या होता है ये एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये होते हैं अलग अलग इसके शेल्स। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? एटॉमिक नंबर है 17। यानी सबसे पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करते किस में हैं? शेल्स में करते हैं। ठीक है ना। और शेल्स के नाम क्या होते हैं? K हो गया, L हो गया, M हो गया, और भी आगे नाम होते हैं, लेकिन हम उतने ही शेल्स का इस्तेमाल करेंगे जितना हमारा एटॉमिक नंबर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके भर सके। कहने का मतलब, अगर एटॉमिक नंबर 17 है और K शेल को आपको पता है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 की होती है, आने चाहिए 8, लेकिन मिलेंगे कितने? जितने बचेंगे 17 में से उतने मिलेंगे। तो 2 और 8 10 हुए। यानी अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसमें सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, अब हमने ये एटम क्यों बनाया था? क्योंकि ये रहा K शेल, L शेल, M शेल। K शेल में तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये तो न्यूक्लियस है ना। L शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, चलिए हमने दे दिए। ठीक, और M शेल जो हमारा आउटरमोस्ट शेल है, उसमें हमारे पास कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, जो आउटर मोस्ट शेल होता है वही कहलाया जाता है हमारा वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एटम बनाने की जरूरत नहीं है, ये शेल ही आपका वैलेंस शेल है। ये एटम तो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर बच्चे भूल गए हो तो कनेक्ट कर पाए, राइट। तो ये हो गया हमारा वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। तो अब उन्होंने दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, पूछा क्या है? कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट X। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ